जिस राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी, उसका जीवन इस एक व्रत ने बदल दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस सृष्टि में यदि किसी का सबसे बड़ा दुख माना गया है तो वो है संतान का अभाव, क्योंकि संतान केवल वंश को ही आगे नहीं बढ़ाती बल्कि जीवन को पूर्णता भी देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की वो पावन कथा जो न केवल संतान प्राप्ति का मार्ग दिखाती है बल्कि ये भी सिखाती है कि पूर्व जन्म के कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों जीवन को। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में भद्रावती नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। नगर के चारों ओर हरियाली, नदियां, मंदिर और आश्रम थे। उस नगर पर शासन करते थे राजा सुकुमार और उनकी धर्मपत्नी रानी शैव्या। राजा सुकुमार प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। रानी शैव्या पतिव्रता, करुणामयी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सेना, सुख सुविधा सब कुछ था। लेकिन फिर भी राजा रानी के हृदय में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई वैभव भर। राजा और रानी संतानहीन थे। हर उत्सव, हर यज्ञ, हर खुशी के अवसर पर जब वे दूसरों को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखते तो उनका हृदय भारी हो जाता। एक रात राजा सुकुमार ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, हे रानी, यदि हमारे बाद कोई वंशज नहीं होगा तो इस राज्य का क्या होगा? पितरों को तृप्ति कौन देगा? रानी शैव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने न जाने कितने व्रत किए, कितने मंदिरों में प्रार्थना की, पर शायद हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। एक दिन राजा रानी ने अपने दुख का समाधान खोजने के लिए वन की यात्रा करने का निश्चय किया। घने वन में एक दिव्य आश्रम था जहां तपस्वी महर्षि लोमश तपस्या में लीन थे। राजा ने चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, हम सब कुछ होने पर भी संतानहीन हैं। कृपया हमारे दुख का कारण और समाधान बताइए। महर्षि लोमश ने ध्यान में प्रवेश किया। कुछ समय बाद महर्षि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम दोनों ने एक प्यास से तड़पती गौ को जल नहीं दिया था। उसी कर्म के कारण इस जन्म में संतान का अभाव है। राजा और रानी भयभीत हो उठे। दोनों ने एक साथ कहा, हे मुनिवर, हमसे अज्ञानवश जो पाप हुआ हो उसका प्रायश्चित बताइए। महर्षि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यदि तुम दोनों इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति से भगवान विष्णु का व्रत करोगे तो श्रीहरि प्रसन्न होकर तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र का वरदान देंगे। राजा रानी ने एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। रानी शैव्या ने निर्जल व्रत रखा। राजा सुकुमार ने पूरे दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ, तुलसी पूजन, दीपदान और दान पुण्य किया। रात्रि में दोनों ने जागरण किया। रानी की आंखों से आंसू बहते रहे। हे नारायण, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। मुझे पुत्र नहीं, बस आपकी कृपा चाहिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हें एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी शैव्या गर्भवती हुईं। समय आने पर एक तेजस्वी, सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे, उत्सव मनाया गया। राजा सुकुमार ने कहा, ये सब पुत्रदा एकादशी व्रत का फल है। कथा का फल और संदेश, जो व्यक्ति संतान सुख चाहता है, पितृदोष से पीड़ित है या वंश वृद्धि की कामना करता है, उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। समापन, जो ये कथा सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ओम नमो नारायणाय।
यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक करें और चैनल ज्ञान वर्षा को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय।